अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत में भव्य तैयारियां। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। क्वाड सम्मेलन में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुंछ से अमित शाह की हुंकार। बोले कांग्रेस और एनसी ने सालों तक लोगों का हक छीना, इस बार इनका सूपड़ा साफ होगा। दिल्ली की नई सरकार विभागों में हुआ बंटवारा। सीएम आतिशी के बाद 13 विभाग उनके पास। मंत्री सौरभ भारद्वाज संभालेंगे 8 विभाग। तिरुपति के लड्डू प्रसादम की पवित्रता की गई बहाल। एफएसएसआई ने प्रसाद में मिलावट को लेकर जारी किया कारण बताओ नोटिस। घी की सप्लाई करने वाली कंपनी से मांगा जवाब। पंजाब के जालंधर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से हड़कंप। एक शख्स की मौत, 3-4 लोगों ने भागकर बचाई जान। हरियाणा के जींद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। विधायक कृष्णलाल मीणा के ड्राइवर और एक शख्स को 50 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम। कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रैक से छेड़खानी की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल। शिकायत मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी। हिरासत में लिए गए 5 लोग। नोएडा के सेक्टर 31 में बड़ा हादसा। फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार लड़की हादसे का शिकार। बड़ी मशक्कत के बाद लड़की का रेस्क्यू। जापान के इशिकावा में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर, ये शब्द आप सुनते आए होंगे, जिहाद। लेकिन जिहाद का कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है और इस तरह से पूरे देश भर में साजिश की जा रही है सिर्फ जिहाद के नाम पर। लेकिन कई बार आप सोचते होंगे दर्शकों कि ये जिहाद के नाम पर आखिर कितनी साजिश की जा रही है, क्योंकि एक दो नहीं, कई सारी साजिशें की जा रही हैं। और आज इसका फुल एक्सरे करने वाले हैं दर्शकों, फुल एक्सरे इसका करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि किस तरह से जिहाद किया जा रहा है, कितने जिहाद किए जा रहे हैं, दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए जिहाद के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। कहीं लैंड जिहाद किया जा रहा है, कहीं जिहादी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी लव जिहाद का खेल चल रहा है, तो कहीं धर्मांतरण के नाम पर जिहाद चल रहा है। आप सोचिए। लेकिन ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए दर्शकों, और आज एक एक करके इनकी एक एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले आपको बताते हैं लैंड जिहाद के बारे में। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि देश में इस समय अलग अलग तरह से साजिश की जा रही है, लेकिन लैंड जिहाद यानी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और ये आप देखिए, जमीनों पर कब्जा करने वाला कौन? वक्फ बोर्ड। और ये हम नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं खुद असद उद्दीन ओवैसी, जो कल तक वक्फ की वकालत कर रहे थे। आज उन्होंने किस तरह से वक्फ को लेकर खुलासा किया है, आपको पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताऊंगा। क्योंकि एक तरफ लैंड जिहाद किया जा रहा है, और लैंड जिहाद ये शब्द जब आप सुनते हैं तो पहला जो विचार आपके मन में आएगा वो है जमीन पर कब्जा। और आजकल तो हो भी रहा है, शायद आपके पास आसपास भी हो रहा होगा, लेकिन आपको यह बात पता नहीं होगी। कोई भी आपकी दूसरे की सरकारी मंदिर, सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है, और अवैध तरीके से कब्जे के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते रहे हैं दर्शकों। पहला मौका नहीं है ये, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोकता है तो फिर वो जमीन उसकी हो जाती है। और इसी को लेकर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन जब से बिल आया है, कुछ भाईजान हैं, मौलाना हैं, जिनके पेट में दर्द होने लगा है। दर्द इस बात का है कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। लेकिन कब्जा कौन कर रहा है? जो भाईजान आपको तो हमने दिखाया है, कल तक लाउडस्पीकर के सहारे मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए थे, मुस्लिम भाइयों को भड़काने में लगे हुए थे, जिन्होंने क्यूआर कोड तक लॉन्च कर दिया था। अब उन्हीं में से एक भाईजान है जिन्होंने वक्फ की पूरी पोल खोल दी है दर्शकों। पोल खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि मैं बार बार जिनका चेहरा आपको दिखा रहा हूं, असद उद्दीन ओवैसी हैं।
जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा सच बोल दिया है जो शायद बड़े दिनों से छिपा कर रखा था, लेकिन जुबां पर आ गया। जुबां पर आ गया तो पहले आपको वही सुनवा देता हूं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या सच बोला है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। सुन लिया आपने, कागज नहीं है, खुद खुलासा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं किस राज्य में कितनी संपत्ति है, पहले आप देखिए समझिए। वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है? 7,85,934। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। संपत्ति 1.21 लाख और कागज नहीं है 1,12,000। सोचिए, कागज ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आ जाइए दूसरा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा संपत्ति है, 75,965 इसका आंकड़ा है। क्या इसके भी कागज नहीं है? क्या इनका भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? और ये तो सिर्फ एक राज्य है। कर्नाटक में आप देखिए 62,830, लेकिन क्या इसके भी कागज नहीं है? बड़ी बात यही है कि एक के बाद एक राज्य बढ़ते जा रहे हैं। राज्य जब बढ़ेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, क्या कागज नहीं हैं? क्योंकि गुजरात में 39,940 संपत्ति, और कितनी कम संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया है। राज्य दर राज्य अलग अलग संपत्तियां सामने आ रही हैं। क्या इनके कागज हैं या नहीं है, यह आज हम पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, 33,472, क्या इनके भी कागज नहीं है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जितनी संपत्तियां हैं उनमें से कागज नहीं है तो किसे दी जाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में भी सवाल उठ रहे हैं, बड़ा राज्य 36,701, यहां पर भी क्या इन संपत्तियों के कागज हैं या नहीं है? दिल्ली में आप देख लीजिए 1,047 इनके कागज हैं या नहीं है। और बड़ी बात यही है कि राज्य दर राज्य ये सब कुछ बदल रहा है। और इसी मामले को लेकर दर्शकों, इसी मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। कल तक इन भाईजान के तर्कश से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक के बाद एक तीर निकल रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को बिल के खिलाफ एकजुट कर बिल को पास होने से रोका जाए। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ओवैसी से लेकर मौलानाओं तक का लाउड स्पीकर ऑन था। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। भड़काऊ भाईजान अपने काम पर लगे हुए थे, अपने नफरती एजेंडे को सेट कर रहे थे, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। वक्फ मामले में भी ऐसा ही हुआ। सच खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ही बोल दिया, कबूल कर लिया कि सिर्फ यूपी में ही वक्फ के साथ इतनी लाख संपत्ति है जिसके उसके पास कागज तक नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से बता दिया कि कब्जा अवैध है, जबरन किया गया है। और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचेगी।
और फिर उस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि सीएम योगी पहले भी कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि अवैध कब्जा करने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। एक्शन होगा और बराबर होगा, लेकिन सच बोलने के बाद भी ओवैसी वक्फ की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश बराबर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि एक मस्जिद गई है और नहीं खोएंगे। एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वक्त की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बिल लेकर आई और बिल पास होकर भी रहेगा। तब तक इन मौलानाओं और मौलवियों का अपना एजेंडा सेट करने वाला प्लान भी जारी रहेगा। दर्शकों, भाईजान के इस लैंड जिहाद की कोई सीमा नहीं दिख रही है। रोजाना कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली में बना हुआ सरकारी डीडीए का दफ्तर हो या फिर डीटीसी का बस का अड्डा या फिर एमसीडी का कूड़ा घर, सब पर वक्फ का दावा है दर्शकों कि ये उसकी जमीन है। आप सोच लीजिए, एक एक सरकारी जमीन। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने तो हद पार कर दी। सिर्फ सरकारी जमीन नहीं, मस्जिद, कब्रिस्तान, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन अब वक्फ बोर्ड राजधानी दिल्ली के कई प्राचीन मंदिरों की जमीन पर अपना दावा कर रहा है।